और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ आपके हितों को पूरा करने के लिए यहां पर आई है। पूरे प्रदेश में उस प्रकार का परिवर्तन करके दिखा रही है। इस परिवर्तन का ही परिणाम है कि प्रदेश के अंदर अब लोग लाखों करोड़ रुपए की निवेश के प्रस्तावों को लेकर के आ रहे हैं। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए जनहित इंडिया का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आज जनपद आजमगढ़ के ग्राम अकबेलपुर में विकास भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत मोदी गारंटी वैन का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित लगाए गए प्रत्येक स्टॉल का निरीक्षण किया गया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थी, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी सुरसती निवासी अकबेलपुर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी विनोद कुमार पांडे कनैला, स्वामित्व योजना के लाभार्थी विवेकानंद पांडे, निराश्रित महिला पेंशन की लाभार्थी श्रीमती उर्मिला ग्राम सोनापुर द्वारा अपनी कहानी अपनी जुबानी बताई गई। साथ ही लाभार्थियों द्वारा बताया गया कि फ्री राशन, फ्री गैस कनेक्शन, शौचालय, आवास आदि का लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही श्रीमती कुटुरा एवं श्रीमती सुरसती को प्रधानमंत्री आवास की चाबी, श्रीमती सुरसती पत्नी श्यामकरण एवं गायत्री देवी को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस कनेक्शन का प्रमाण पत्र, विवेकानंद पांडे को स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी का प्रमाण पत्र, प्रदीप पांडे व अखिलेश सिंह को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र, रजत कुमार को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड एवं रामेश्वर वर्मा को प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत लोन स्वीकृत पत्र प्रतीकात्मक रूप से वितरित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पंचायत के सभी उपस्थित बंधुओं, भाइयों और बहनों, आज मुझे विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम में अकबेलपुर आजमगढ़ में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपने अभी इस यात्रा में जो कार्यक्रम होने हैं उन कार्यक्रमों का क्रम देखा होगा। प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना है, राष्ट्रपति जी का भी जो इस संबंध में उनका जो संदेश है वह भी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन आया है उसको हर व्यक्ति महसूस करता है। तो जिस क्षेत्र में है, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं देश के अंदर प्रारंभ हुई हैं, गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लोगों को प्राप्त हुई है। तो आने वाले समय में अब 100% सिचुएशन की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं, गांव-गांव में जाकर के अलग जगाने का काम कर रही है। और आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब आपके इस जनपद में यहां पर आए हैं कि अब आजमगढ़ भय और आतंक का नहीं, बल्कि यहां पे विकास की सुंदर संगीत की लहरियां गूंजेंगी और हरिहरपुर घराना फिर से निरुआ के माध्यम से देश और दुनिया के अंदर गूंजता हुआ दिखाई देगा। इस विश्वास के साथ आज यहाँ पर हम सब आए हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि डबल इंजन की सरकार
पूरी मजबूती के साथ आपके हितों को पूरा करने के लिए यहां पर आई है, पूरे प्रदेश में उस प्रकार का परिवर्तन करके दिखा रही है। इस परिवर्तन का ही परिणाम है कि प्रदेश के अंदर अब लोग लाखों करोड़ रुपए की निवेश के प्रस्तावों को लेकर के आ रहे हैं। पहले लोग यहां से उद्योग उठा करके भागते थे। अब सोचिए, अगर उद्योगी नहीं लगेंगे तो नौकरी नौजवानों को कहां से मिलेगी? हमारे गरीबों को, हमारे श्रमिकों को रोजगार कहां से मिलेगा? कहां से विकास के कार्य होंगे? ये सभी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और उस प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। और मैं आप सबसे कहूंगा, आप यहां पे इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, ये जो यहां पे प्रदर्शनी लगी, इस प्रदर्शनी को देखिए। जहां स्वास्थ्य विभाग का लगा होगा, वहां पे जिनके आयुष्मान के कार्ड नहीं बने हुए वे अपना पूछवाइए। अगर नाम है तत्काल कार्ड बनाइए, नाम नहीं है क्यों नहीं नाम है, इसके बारे में फिर क्वेरीज करिए। जिनको जो समस्या है उस समस्या का समाधान उस पंडाल में जाकर के अगर आप करेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो उस समस्या का समाधान का रास्ता भी आपके लिए निकलेगा। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं मोदी गारंटी वैन के आपकी इस ग्राम पंचायत और बेलपुर में आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, आपको बधाई देता हूं और आपका आह्वान करता हूं कि ये मोदी गारंटी वैन जहां भी जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी के संदेश को उस गांव के हर घर तक हमें पहुंचाना है और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करना है कि मोदी गारंटी जीवन में खुशहाली की गारंटी और देश की समृद्धि की गारंटी है। हर व्यक्ति के जीवन में समृद्धि की गारंटी है और मोदी गारंटी 2047 में हमारे भारत को दुनिया की एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने की गारंटी है। इस गारंटी के साथ जुड़ना हम सबका दायित्व बनता है और इसी दायित्व का एहसास कराने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। आपको एक बार फिर से इस वैन के आगमन पर हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्माणाधीन महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उन्होंने एकेडमिक ब्लॉक 1 व 2 का निरीक्षण व निर्माण कार्यों के भौतिक प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त किया। इसी के साथ ही बॉयज़ एवं गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण कार्य को दिसंबर तक पूर्ण कराना सुनिश्चित किया। मुख्यमंत्री जी ने छात्र छात्राओं के रहने की क्षमता के बारे में भी जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने वीसी आवास, प्राचार्य आवास के निर्माण की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर बीजेपी के कई बड़े नेता, मंत्री, एमएलसी और प्रशासन के उच्च अधिकारीगण पंडाल के अंदर कुर्सियों पर विराजमान रहे, लेकिन भाजपा के अनेकों पदाधिकारी व पूर्व जिलाध्यक्ष आदि जमीन पर बैठे दिखाई दिए। पूछने पर उन्होंने कहा कि यह पूरा कार्यक्रम प्रशासनिक है, हम लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं थी। चूँकि यह अपना कार्यक्रम है, इसलिए हम लोग जमीन पर बैठकर ही बाबा जी के विचारों को सुन रहे हैं। किंतु कुछ नेताओं ने अव्यवस्था पर आक्रोश भी व्यक्त किया।